आज की तारीख है 18 जून 2025। जब आप रात के आसमान में चांद को देखते हैं, तो क्या कभी सोचा है कि वह अंदर से कैसा है? सदियों से चांद को लेकर कविताएं, कहानियां और वैज्ञानिक मिशन हुए हैं, लेकिन क्या वह सच में उतना ठोस है जितना दिखता है? क्या हो अगर मैं कहूं कि चांद अंदर से खोखला हो सकता है? यह सवाल सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को भी उलझा दिया है। इस रहस्य की शुरुआत नासा के अपोलो मिशन से हुई। जब इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा, तो वहां से मिले कुछ नतीजों ने हमारी समझ को हिला दिया। एक ऐसा नतीजा था जिसने खोखले चांद की थ्योरी को जन्म दिया, एक विवाद जो आज भी जारी है। तो चलिए, आज हम उन सबूतों और तर्कों की पड़ताल करेंगे जो इस सवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या हमारा चांद वाकई अंदर से खोखला है? क्या यह कोई प्राकृतिक अजूबा है या किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम उपग्रह? हम नासा की उस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे जिसने सबको चौंका दिया, और यह भी जानेंगे कि अगर यह सच निकला तो इसका क्या असर होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके चांद को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। रहस्य में डूबने से पहले जान लेते हैं कि विज्ञान चांद के बारे में क्या कहता है। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, हमसे लगभग 384,400 किलोमीटर दूर। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद का जन्म जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस के तहत हुआ, जब थिया नामक पिंड पृथ्वी से टकराया और मलबे से चांद बना। इसकी सतह चट्टानों और धूल से बनी है, नीचे मेंटल और केंद्र में छोटा सा कोर है। चांद का घनत्व पृथ्वी से कम है, लगभग 3.3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इसमें भारी धातु कम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सबूत है कि चांद मुख्य रूप से हल्की चट्टानों से बना है, लेकिन विज्ञान की ये बातें पूरी कहानी नहीं है। चांद के कम घनत्व, सतह की अजीब संरचना और रहस्यमयी ध्वनियों ने कई सवाल खड़े किए हैं। यहीं से शुरू होता है असली रहस्य, जिसने खोखले चांद की धारणा को जन्म दिया। 1969 में अपोलो मिशन के बाद असली रहस्य खुलने लगे। अपोलो 12 मिशन में चांद पर सिस्मोमीटर लगाए गए। वैज्ञानिकों ने लूनर मॉड्यूल का हिस्सा जानबूझकर चांद पर क्रैश कराया ताकि कंपन मापी जा सके। उम्मीद थी कि कंपन कुछ मिनट चलेगी, लेकिन चांद 1 घंटे से भी ज्यादा घंटी की तरह गूंजता रहा। नासा की रिपोर्ट में लिखा गया, द मून रैंग लाइक अ बेल। पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ की ठोस संरचना ऊर्जा सोख लेती है, लेकिन चांद पर कंपन देर तक गूंजती रही, जैसे कोई खाली बर्तन। यह घटना एक बार नहीं, कई बार दोहराई गई। हर बार चांद घंटों तक गूंजता रहा। इसी से खोखले चांद की थ्योरी को पहली बार गंभीरता से लिया गया। घंटी बजने की घटना के बाद खोखले चांद की थ्योरी ने जोर पकड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि चांद प्राकृतिक नहीं, बल्कि किसी ने बनाया है। थ्योरी के समर्थक कहते हैं, चांद का आकार और कक्षा इतनी सटीक है कि सूर्य ग्रहण के समय वह सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। क्या यह महज संयोग है? चांद की सतह पर मिले कुछ प्रोसेस्ड धातु और दुर्लभ तत्व भी इस रहस्य को गहरा करते हैं। अपोलो मिशन से लाए गए नमूनों में ऐसे तत्व मिले जो पृथ्वी पर आम नहीं है। चांद की चट्टानें पृथ्वी से भी पुरानी हैं। यह कैसे संभव है? कुछ लोग मानते हैं कि चांद एक विशाल एलियन बेस या ऑब्जर्वेटरी है, या फिर यह एक आर्क है जिसमें प्राचीन सभ्यता ने अपनी सभ्यता को बचाया। यह थ्योरी विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती है और कल्पना के नए दरवाजे खोलती है। खोखले चांद की थ्योरी पर विज्ञान और रहस्य के बीच बहस छिड़ जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं, अगर चांद खोखला होता तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण से ढह जाता। घंटी बजने की घटना को वे चांद की सूखी टूटी फूटी क्रस्ट से जोड़ते हैं, जिससे कंपन देर तक गूंजती है। इसे सिस्मिक वेव स्कैटरिंग कहा जाता है। दूसरी ओर थ्योरी के समर्थक पूछते हैं, अगर चांद ठोस है तो उसका घनत्व इतना कम क्यों है? सूर्य ग्रहण का सटीक संयोग कैसे संभव है? सतह पर प्रोसेस्ड धातु क्यों मिली? विज्ञान इन सवालों को अक्सर अपवाद मानकर टाल देता है। यह बहस सिर्फ तथ्यों की नहीं, बल्कि सोच की भी है। क्या हमें सिर्फ स्थापित विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, या उन रहस्यों पर भी ध्यान देना चाहिए? खोखले चांद की थ्योरी अब सिर्फ वैज्ञानिक बहस नहीं, बल्कि एलियन बेस की अटकलों से भी जुड़ गई है। कई यूएफओ शोधकर्ता मानते हैं कि चांद का अंधेरा हिस्सा एलियन गतिविधियों का केंद्र हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों और मिथकों में भी चांद के लाए जाने की कहानियां मिलती हैं। झुलू जनजाति की किंवदंती है कि चांद को 2 भाइयों ने पृथ्वी पर लाया था। आज दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां चांद के रहस्यों को उजागर करने की होड़ में हैं। भारत, चीन, जापान, अमेरिका सब अपने मिशन भेज रहे हैं, खासकर चांद के अनदेखे हिस्से पर। क्या वहां कोई बेस, तकनीक या संसाधन छिपा है जो किसी देश को महाशक्ति बना सकता है? अगर चांद सिर्फ एक चट्टानी गोला है, तो उसके लिए इतनी होड़ क्यों? शायद सरकारें हमें सब कुछ नहीं बताती। अपोलो मिशन के घंटी बजने वाले डेटा के बाद सबकी नजरें नासा पर हैं। नासा खोखले चांद की थ्योरी को षड्यंत्र सिद्धांत मानता है और कहता है कि चांद ठोस है,
घंटी बजने की घटना को वे भूवैज्ञानिक प्रक्रिया बताते हैं, न कि किसी रहस्य का संकेत। प्रोसेस धातुओं को वे उल्कापिंडों या प्राकृतिक खनिजों का हिस्सा मानते हैं। आलोचक मानते हैं कि नासा सच छुपा रहा है। अगर सब सामान्य था तो द मून रैंग लाइक अ बेल क्यों लिखा गया? वे पूछते हैं, अपोलो मिशन के बाद इंसान चांद पर क्यों नहीं गया? क्या वहां कुछ ऐसा देखा गया जिसे छुपाया जा रहा है? नासा के जवाब रहस्य को खत्म करने के बजाय और गहरा कर देते हैं। कल्पना कीजिए, अगर कल पता चले कि चांद सच में खोखला और कृत्रिम है तो क्या होगा? ये खोज हमारे धर्म, दर्शन और विज्ञान की नींव हिला देगी। हमें मानना पड़ेगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। विज्ञान को अपनी किताबें फिर से लिखनी होंगी और हमारी सोच बदल जाएगी। व्यावहारिक असर, अगर चांद एक मशीन है तो उसके अंदर क्या छिपा है? नई तकनीक, ऊर्जा या कुछ और? देश उस तकनीक पर कब्जा करने की होड़ में लग सकते हैं। नया अंतरिक्ष युद्ध छिड़ सकता है। आम इंसानों के लिए यह खबर रोमांच और डर दोनों ला सकती है। क्या हम सुरक्षित हैं या किसी की निगरानी में? एक बात तय है, अगर चांद खोखला निकला तो दुनिया फिर कभी वैसी नहीं रहेगी। हमने विज्ञान, अपोलो मिशन, खोखले चांद की थ्योरी, एलियन बेस की अटकलें और नासा के जवाब देखे। सवाल वही है, क्या चांद अंदर से खोखला है? जवाब आसान नहीं। हर सबूत, हर तर्क एक नया रहस्य छोड़ जाता है। शायद असली मजा इसी में है कि यह रहस्य अनसुलझा है, हमें सोचने और कल्पना करने के लिए मजबूर करता है। आने वाले मिशन शायद सच सामने लाएं या फिर और रहस्य जोड़ दें। हो सकता है चांद ठोस निकले या फिर हमारी कल्पना से भी बड़ा सच सामने आए। जब तक वह दिन नहीं आता, अगली बार चांद को देखें तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या वह सच में वैसा है जैसा दिखता है? क्या हम कभी इसका असली सच जान पाएंगे या यह रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहेगा?